नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। दोस्तों, बिग बुक स्टडी हमने करनी है और चैप्टर 6 इनटू एक्शन आज हमने शुरू करना है। अ, चौथे कदम तक की बातें सारी, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है, सब डिटेलिंग में बहुत अच्छे तरीके से विल डब्ल्यू साहब ने हमें बता दिया है। हाउ इट वर्क्स चैप्टर हमने जब कंप्लीट किया, मोटे मोटे हैंडीकैप्स, ग्रॉसर हैंडीकैप्स हमने देख लिए। स्टेप 1, 2, 3 कैसे लिया, स्टेप 4 का प्रॉपर एक्शन हमने कैसे किया और हमने कैसे अपनी सच्चाइयाँ एक्सेप्ट करी, हमने समझी, कैसे कहाँ कहाँ मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट्स, कहाँ कहाँ मेरी इच्छाओं की हिलावट आती है, वो सब हमने देखी, उसका अवलोकन किया, एनालाइज भी किया, वर्किंग भी करी, लिखा भी, देखा भी, समझा भी, परखा भी, सब कुछ कर लिया। अब पांचवें कदम की तरफ जो हमें लेके जाएगा वो जाएगा चैप्टर 6। और यही वो चैप्टर है दोस्तों जो हमें 11वें कदम तक की जर्नी पूरी कराएगा। ये पूरा चैप्टर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां भी हमें कंप्लीट करा देगा। आपको सारे स्टेप्स करने हैं, 12वें कदम को छोड़ करके इस चैप्टर के खात्मे तक आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हो बिग बुक के हिसाब से। इनटू एक्शन, नॉट इनटू डिस्कशन, नॉट इनटू थिंकिंग, नॉट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, ओनली इनटू एक्शन, क्रिया में आना, काम। एक्शन इज द मैजिक वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो अब जो चौथे कदम में विगरस एक्शन से शुरुआत किया था, अब पूरी तरीके से एक्शन में घुसना है और हर एक कदम मुझसे एक्शन 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 की डिमांड करने वाला है। हैविंग मेड आवर पर्सनल इन्वेंटरी, व्हाट शैल वी डू अबाउट इट। अब हमने चौथे कदम में जो अपनी इन्वेंटरी लिख डाली है, बना डाली है, उसका करना क्या है। पांचवा कदम बताएगा दोस्तों कि उसका क्या करना है। वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ न्यू एटीट्यूड। दोस्तों, बिग बुक पेज नंबर 27। नए आइडियाज, नए इमोशंस, नए एटीट्यूड्स, पुराने आइडियाज खारिज, नए आइडियाज को शामिल करना है। अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर क्रिएटर। दोस्तों, बिग बुक पेज नंबर 45। मेन मोटिव इस किताब का आपके ईश्वर से आपको मिलाना, उनके साथ नया रिलेशनशिप सेटअप कराना। तो हम, जो कि नया रिलेशनशिप हमारा कैसे बनता है, स्टेप 3 के जरिए। पहले जो मेरा रिलेशन था ईश्वर के साथ, अब मैंने उस रिलेशन को एक नया मोड़ दिया, मैंने उसको अपने जीवन में आने दिया और उसको सब कुछ करने दिया। ये एक नया रिलेशन स्थापित किया मैंने अपने ईश्वर के साथ। नया एटीट्यूड क्या था जो मुझे चेंज लाना था अपने अंदर, वो नया एटीट्यूड स्टेप 2 था दोस्तों, कि मैं ईश्वर को विश्वास करूं, ईश्वर में, ईश्वर की बातें में विश्वास करूं और उसको करने दूं अपने जीवन में, कि हाँ वो मेरे जीवन में कर सकता है कुछ। ये मेरा नया एटीट्यूड था, नया नजरिया था कि वो मेरे जीवन में कुछ कर सकता है, जो कि हमेशा मुझे एक नेगेटिव अप्रोच लगती थी। मुझे लगता था कि ईश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं करेगा। दिस वॉज माई ओल्ड एटीट्यूड, बट दैट एटीट्यूड वॉज चेंज्ड थ्रू स्टेप 2। और मैंने विश्वास किया कि हाँ ईश्वर मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। एंड टू डिस्कवर द ऑब्स्टेकल्स इन आवर पाथ। स्टेप 4 में मैंने ये देखा कि मेरे और मेरे ईश्वर के रास्ते के बीच में क्या बाधाएं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। और वो ऑब्स्टेकल्स थी मेरे रिजेंटमेंट्स, मेरे फियर,
मेरे गिल्ट्स, शेम, रिमॉर्स, वो ईश्वर के रास्ते के बीच में आ रही थी। बेसिकली ईश्वर के रास्ते के बीच में आ रही थी मेरी सेल्फिशनेस। वो मेरी सेल्फिशनेस मैंने रिजेंटमेंट, फियर और गिल्ट, शेम, रिमॉर्स के रूप में चौथे कदम की तीनों लिस्टें बनाई। और पता लगा कि मेरी जो सेल्फिशनेस है बेसिकली मेरा सेल्फ है, आई मी माई सेल्फ, ईगो। तो ये सब जो था मेरे ऑब्स्टेकल थे मेरे पाथ में। आई वॉज द ऑब्स्टेकल इन माई पाथ। वी हैव एडमिटेड सर्टेन डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स माने ग्रॉसर हैंडीकैप्स। किताब ने बोला मोटे मोटे तौर पर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, फ्राइटेंड, फियर और इनकंसिडरेशन। ये सब चीजें मोटे मोटे तौर पर मेरे अंदर थी। और 10 कैरेक्टर डिफेक्ट्स की हमने टोटल बात की थी, जो कि हर केस में निकल के ज्यादातर आ रहे थे। वो सारे मैंने माना। वी हैव ascertained in a rough way what the trouble is। बेसिक ट्रबल क्या है? बेसिक ट्रबल है सेल्फिशनेस। उस सेल्फिशनेस से सारे डिफेक्ट्स निकल रहे हैं। उस सेल्फिशनेस से ईगो आ रही है, उस सेल्फिशनेस से सेल्फ सेंटर्ड फियर आ रहा है, उस सेल्फिशनेस से एंगर आ रहा है, जेलसी, ग्रीड, स्लॉथ, डिसऑनेस्टी, सेल्फ पिटी, डिप्रेशन, ग्लटनी, लस्ट, एनवी, ये सारी चीजें वहां से निकल के आ रही हैं। वी हैव पुट आवर फिंगर ऑन द वीक आइटम्स इन आवर पर्सनल इन्वेंटरी। मेरी पर्सनल इन्वेंटरी में वीक आइटम्स क्या हैं? वीक आइटम्स हैं मेरी इंस्टिंक्ट्स की हिलावट। प्रॉब्लम कहाँ है? ये सारी सेल्फिशनेस शुरू कहाँ से होती है? मेरी इच्छाएं बहुत ज्यादा हिलती हैं, वो मेरी वीक आइटम्स हैं। नाउ दीज आर अबाउट टू बी कास्ट आउट। अब ये सारे डिफेक्ट्स को निकालना, मेरी इंस्टिंक्ट्स की हिलावट को देखना और उन हिलावट को कम करना, this requires action on our part, which when completed will mean that we have admitted to God। इसमें सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पांचवें कदम में admitted to God first, second to myself, to ourselves, third and to another human being, the exact nature of our defects। तो दो चीजें पांचवें कदम में बहुत जरूरी हैं। पहला सीक्वेंस, पहले हमने एडमिट करना है ईश्वर से, दूसरा हमने एडमिट करना है अपने आप से, और तीसरा हमने एडमिट करना है एक व्यक्ति के साथ। और क्या एडमिट करना है हमने? क्या? अपनी गलतियां एडमिट करनी है, अपनी इंस्टिंक्ट्स की हिलावट एडमिट करनी है। कुछ हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन एग्जैक्टली exactly हमने एडमिट करने हैं द प्रॉपर नेचर ऑफ आर डिफेक्ट्स, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आर डिफेक्ट्स। मेरे चरित्र के दोषों का एग्जैक्ट नेचर मुझे जो है एडमिट करना है। दिस ब्रिंग्स अस टू द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी mentioned in the preceding chapter। हाँ, पांचवें कदम पे आ गए हैं दोस्तों हम। जो रिकवरी का प्रोग्राम पिछले चैप्टर से जो आ रहा है, अब उसका पांचवा कदम ये हमें यहाँ पर बताएंगे। कैसे मेरी सेल्फिशनेस आई, वो मुझे अपने कॉन्शियंस से बात करनी है, ईश्वर से, अपने आप से और किसी अनदर ह्यूमन बीइंग के साथ। कहाँ कहाँ मेरी सेल्फ विल, कहाँ मेरी सेल्फिशनेस, मेरे डिफेक्ट्स के एग्जैक्ट नेचर, अंदरूनी बातें करनी है। अब ऊपरी तौर पर बात करने से काम नहीं चलने वाला। कैसे अल्कोहलिज्म मेरा बढ़ा, क्या हुआ, इसके अंदर ही बातें करते करते एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। इंट्यूशंस, बड़ी अच्छी थॉट्स आते हैं, खुलासे, बड़े रेवलेशंस बड़े होते हैं। नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में चीजें मुझे सच्चाइयां दिखती हैं।
खास करके जब मैं ह्यूमन बीइंग के साथ वो करता हूं तो चीजें मुझे भी दिखने लगती हैं, और वो तो सामने वाला मुझे जहां अपने एक्सपीरियंस से दिखा पाता है वो दिखाता ही है। दिस इज परहैप्स डिफिकल्ट, especially discussing our defects with another person. We think we have done well enough in admitting these things to ourselves. मुश्किल होता है, दिक्कतें होती हैं। हमें लगता है कि जब, मुझे भी ऐसा ही कई बारी जो है लगता था कि जब मैंने अपने आप से अपनी गलतियां मान ली हैं तो बहुत अच्छा कुछ कर लिया है मैंने। अब मुझे क्यों जरूरत है किसी दूसरे व्यक्ति की। There is doubt about that. In actual practice, we usually find a solitary self appraisal insufficient, incomplete है, पूरा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैं जब अपना अप्रेजल करूंगा ना, मैं जब अपने बारे में अपना मूल्यांकन करूंगा, और वो अगर मैं अकेले करूंगा तो वो सब्जेक्टिव रहने वाला है, वो बायस्ड रहने वाला है। मेरी सेल्फिशनेस कहाँ से कब आएगी मुझे भी नहीं पता लगेगा, और मैं चीजों को मोड़ तोड़ दूंगा। जैसे कई बारी मेरा कोई किसी से लफड़ा हो गया, किसी से कोई बहस हो गई, उसमें कब मैं कहाँ छोटी छोटी चीजों को मैं मरोड़ देता हूँ, मैं उनको ट्विस्ट कर देता हूँ और बताता हूँ अपना पार्ट कम और सामने वाले की गलतियां ज्यादा। वैसे ही मैं इसमें करने वाला हूं, और मैं अपने आप को पैम्पर कर दूंगा, अपने आप को समझा दूंगा कि तू गलत नहीं था, सब कुछ ठीक था। अगर मैं सॉलिटरी सेल्फ अप्रेजल, अकेले खुद का अप्रेजल करूंगा तो यही होने वाला है। मैनी ऑफ अस थॉट इट नेसेसरी टू गो मच फर्दर। हमने बहुत सोचा, we'll be more reconciled to discussing ourselves with another person when we see good reasons why we should do so। तो अब हमें किताब बता रही है दोस्तों कि हमने ईश्वर के साथ और खुद के साथ, चलो वो कर लिया हमने, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चौथे कदम को लिखते लिखते हम ईश्वर के साथ भी थे और अपने साथ तो थे। लेकिन हमने किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों लेके आना है, किसी अनदर ह्यूमन बीइंग को क्यों लेके आना है? द बेस्ट रीजन फर्स्ट, इफ वी स्किप दिस वाइटल स्टेप वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। सबसे पहला रीजन दोस्तों, अगर ये हमने किसी दूसरे व्यक्ति को, जो थर्ड एस्पेक्ट है इस पांचवें कदम का, पहला ईश्वर, दूसरा मैं खुद, और तीसरा कोई अनदर ह्यूमन बीइंग, कोई भी दूसरा व्यक्ति, उसके साथ अगर हम नहीं करते हैं तो किताब कह रही है कि भैया वी कैन नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, हम ड्रिंकिंग नहीं छोड़ पाएंगे। टाइम आफ्टर टाइम न्यूकमर्स हैव ट्राइड टू कीप टू देमसेल्व्स certain facts about their lives। जब भी कुछ चीजें डिसऑनेस्टी के जरिए, शर्म, हया, गिल्ट, शेम, रिमॉर्स इतना है कि बता नहीं पा रहा हूं, वो फैक्ट्स नहीं बता पा रहा हूं, जैसे ही किसी ने रखा है, ट्राइंग टू अवॉइड दिस हम्बलिंग एक्सपीरियंस, दे हैव टर्न टू इजियर मेथड्स। इजियर मेथड क्या है जी? मीटिंग जाओ, डोंट ड्रिंक, गो टू द मीटिंग। फेलोशिपिंग करो, सर्विस कर लो, प्रोग्राम के नाम पर हम हट जाते हैं पीछे। जब यहाँ की बात आती है, हमारी डिसऑनेस्टी आगे आ जाती है और हम डेविएट कर जाते हैं प्रोग्राम से। हम सर्विस में चले जाते हैं, फेलोशिपिंग में चले जाते हैं, मीटिंग्स में चले जाते हैं, लेकिन हम उस प्रोग्राम को, जैसा कि बिग बुक हमें बता रही है, हम नहीं करते हैं। तो आसान रास्तों को हम पकड़ लेते हैं, ये वाला रास्ता बहुत मुश्किल है कि हम एक एक सच्चाई को नुक्ताचीनी करके निकालें, खाली करें अपने अंदर से। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक। फिर से उसी पैराग्राफ में दोबारा बता रहा है दोस्तों कि वो लोग जो है पी ली उन्होंने, जो इजियर मेथड पे गए उन्होंने पी ली। और इजियर मेथड क्या है?
प्रोग्राम को ना करना, लेकिन ए के बारे बाकी सारे एस्पेक्ट्स को कर लेना। Having persevered with the rest of the program, they wondered why they fell. अब वो सोच रहे हैं कि भैया, इतनी बढ़िया मैं सर्विस कर रहा हूँ, इतनी अच्छी मैं फेलोशिपिंग टाइम दे रहा हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, पीआई के लिए इतना कुछ जा रहा हूँ, मैं तो ग्रुप इंटर ग्रुप नहीं सोचता हूँ, जहां मिलती है सर्विस और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, इरिटेशंस फ्रस्ट्रेशंस में भी नहीं आ रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों गिरा? वाई? कैसे और क्यों गिरा मैं कैसे गिर गया यार? मैं तो इतना कुछ अच्छा कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर क्यों पी ली थी? इसका आंसर अब आ रहा है दोस्तों। वी थिंक द रीजन इज दैट दे नेवर कंप्लीटेड देयर हाउस क्लीनिंग। और जब तक ये हाउस क्लीनिंग नहीं होने वाली, तब तक जो है ड्रिंकिंग ओवरकम नहीं होने वाली। आसान और सरल रास्ता हमारे लिए नहीं है, ये हम पढ़ करके आए हैं दोस्तों। डिसऑनेस्टी के बारे में कई बारी बातें करी। HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, और अगर प्रोग्राम नहीं हो सकता तो ड्रिंकिंग ओवरकम नहीं हो सकती। दे विल गेट ड्रंक इनवेरिएबली, साफ साफ यहां पर किताब ने हमें बता दिया है। और उसका मेन रीजन है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हम कहते हैं कि पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल 100% किसी भी शराबी ने करना है, वैसे ही हाउस क्लीनिंग भी 100% करना है। हो पाए नहीं हो पाए, मुझे ध्यान दिमाग नहीं लगाना कि मेरा तो जी अच्छे से नहीं हुआ चौथा कदम। मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मुझे वो करना ही करना है। अपने हिसाब से मुझे पूरा पूरा खाली करना है अपने आप को। अगर पूरा खाली नहीं करूंगा तो बाद में कुछ भी ऐसा कुछ होगा, भगवान ना करे, और मैं सोचूंगा यार मैं क्यों गिरा। दे टुक इन्वेंटरी ऑल राइट बट हंग ऑन टू सम ऑफ द वर्स्ट आइटम्स इन द स्टॉक। फिर से डिसऑनेस्टी की बात कर रहा है दोस्तों। इन्वेंटरी ले ली मेंबर ने, लेकिन कुछ चीजों पर चिपका हुआ रह गया, उसमें डिसऑनेस्टी दिखा दी, वो नहीं छोड़ रहा, बता भी नहीं रहा, छोड़ भी नहीं रहा। वो सोच रहा है ये तो किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं। They only thought they had lost their egoism and fear. सोचा है कि ईगो चली गई है, मेरा डर, मेरी सेल्फिशनेस चली गई है। दे ओनली थॉट, थॉट जो है इटैलिक्स में लिखा हुआ है ताकि दूर से पता लग जाए कि उनको सिर्फ लगा। और लगने की बीमारी है मुझे, मुझे हमेशा चीजें गलत लगती हैं। माई डिजीज ऑफ परसेप्शन, कैसे चीजों को लेता हूं मैं, लगता मुझे हमेशा गलत है, होता कुछ और है एक्चुअली। मुझे लगा कि फियर निकल गया, ईगो चली गई, सेल्फिशनेस चली गई, लेकिन नहीं गई। दे ओनली थॉट दे हैड हम्बल्ड देमसेल्फ। मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है। द मोमेंट दोस्तों मुझे लग रहा है ना कि मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है, मैं सबसे ज्यादा ईगो में हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं सोचूंगा कि मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है, लोग बताएंगे, मेरे घर वाले बताएंगे, मेरे काम वाले लोग बताएंगे। बट दे हैड नॉट लर्नड एनफ ऑफ ह्यूमिलिटी। ना तो ह्यूमिलिटी आई है उनके अंदर, ना ही फियरलेसनेस आया है, एंड ऑनेस्टी, ना ऑनेस्टी आई है इन द सेंस। हो सकता है ह्यूमिलिटी आई हो सकता है ऑनेस्टी आई हो सकता है फियरलेसनेस आई हो, लेकिन उस सेंस में नहीं आई जिस सेंस में इस प्रोग्राम को, इस बीमारी को जरूरत है मेरे लिए। Not in the sense we find it necessary until they told someone else all their life story. अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाती है कि आदमी ये सोचता है ये लाइन पढ़ के कि अब तो मुझे पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी सुनानी है, ओल्ड टाइमर को, स्पॉन्सर को, जिसको भी ठीक समझते हैं। लेकिन मुझे अपनी लाइफ स्टोरी तो सुनानी है दोस्तों, लेकिन चौथे कदम के हिसाब से जो मुझे बताया गया, रिजेंटमेंट वाइज, फियर वाइज, और गिल्ट शेम रिमॉर्स वाइज, इस तरीके से मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है।
मुझे वो नहीं बतानी जो बहुत सारी लाइफ स्टोरी है जिसका कोई काम है ही नहीं चौथे पांचवे में। तो मुझे रिजेंटमेंट्स शुरू से लाइफ स्टोरी में देखनी है, फियर्स शुरू से देखने हैं, और गिल्ट शेम रिमोर्स शुरू से देखने हैं। उस हिसाब से मुझे अपनी लाइफ स्टोरी सुनानी है, कहानी की तरह नहीं सुनानी। चौथे कदम में मुझे बता दिया कि कैसे मुझे अपनी लाइफ स्टोरी को बांट करके बिल्कुल ना कॉन्फ़िगरेशन बता दी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करनी है। मोर देन मोस्ट पीपल, द अल्कोहलिक लीड्स अ डबल लाइफ। दोहरी जिंदगी, दोगला आदमी, एक अल्कोहलिक। सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। ही इज वेरी मच द एक्टर। पेशे से एक्टर है, दिखाता कुछ है, अंदर कुछ है। टू द आउटर वर्ल्ड ही प्रेजेंट्स हिज स्टेज कैरेक्टर। जो वो स्टेज पर, जो वो फिल्मों में दिखाना चाहता है अपना कैरेक्टर ना, हीरोइक पर्सनालिटी, अच्छी अच्छी गुडी गुडी बॉय, वो वहां पर दिखाता है। दिस इज द वन ही लाइक्स हिज फेलोज टू सी। लोगों को दिखना चाहिए वैसा ही दिखाता है। उसका अच्छा अच्छा बिहेवियर, उसका गुडी गुडी इमेज, उसकी पर्सनालिटी जो वो चाहता है कि अच्छी दिखे, वो सबकी गुड बुक्स में रहे, वही दिखाता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय अ सर्टेन रेपुटेशन। किसको नहीं चाहिए इज्जत? सबको चाहिए। बट नोज इन हिज हार्ट ही डजंट डिजर्व इट, क्योंकि अंदर से वैसा तो हूं नहीं ना। अंदर से गंदा आदमी हूं, बाहर से बहुत अच्छा बन करके दिखा रहा हूं। खोखलापन मेरे अंदर है। कॉन्शियंस जो है वो ब्लॉक्ड है हायर पावर से। द इनकंसिस्टेंसी इज मेड वर्स बाय द थिंग्स ही डज ऑन हिज स्प्रीज। और ये जो एक्टर वाली, जो स्टेज कैरेक्टर वाला जो डबल लाइफ है, जो दोगलापन है, ये और ज्यादा जो है सोने पर सुहागा हो जाता है। इस पे चार चांद और लगा देता है एक्टिव अल्कोहलिज्म। शराब का पीना मेरी अंदर से जो वो कैरेक्टर है और ज्यादा बाहर लेके आता था। कमिंग टू हिज सेंसेस, अब जब होश में आता था अगले दिन, ही इज रिवोल्टेड एट सर्टेन एपिसोड्स ही वेगली रिमेम्बर्स। जो शर्म आती थी, जो गिल्ट शेम रिमॉर्स आता था, और डिनायल भी आता था। तो फिर क्या कह रहा है वो? मैंने तो किया ही नहीं ऐसा। मान नहीं रहा, रिवोल्ट कर रहा है, और थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही है। दीज मेमोरीज आर अ नाइटमेयर। अब ये बड़े बुरे बुरे सपने हैं ये वाले ना। ही ट्रेम्बल्स टू थिंक समवन माइट हैव ऑब्जर्व्ड हिम। अब डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मुझे देख तो नहीं लिया किसी ने, मेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया। मैंने किसी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, या किसी ने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। ये सारी चीजें अब उसकी, अगले दिन सुबह डर लग रहा है उसको, क्योंकि रात को पी इतनी थी, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ पे क्या किया, क्या बोला, कि किसी के साथ बदतमीजी करी, क्या करा। एज फास्ट एज ही कैन ही पुशेस दीज मेमोरीज फार इनसाइड हिमसेल्फ। अब इनसे बचना, अब इनको डॉज करना, इन सारे थॉट्स को, गिल्ट शेम रिमोर्स को डॉज करना, उसके लिए क्या चाहिए? और शराब चाहिए। ही होप्स दे विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। सामने मत आइयो यार ये सारे थॉट्स, ये सारी चीजें सामने ना आ जाए। मम्मी ना कुछ बोल दे, वाइफ ना कुछ बोल दे कि कल तुमने ऐसा किया था। किसी तरह डॉज कर दूं, किसी तरह डक कर दूं, इन इश्यूज को अवॉइड करूं, इग्नोर करूं, और भगूं यहाँ से, भाग जाऊं। ही इज अंडर कॉन्स्टेंट फियर एंड टेंशन, टेंशन दैट मेक्स मोर ड्रिंकिंग। अब वो चिंता, वो डर, वो प्रेशर, वो स्ट्रेस, कल क्या किया, कैसे किया, क्या किया, कैसे किया, कैसे किया, क्योंकि अपने आप को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा हूं। उसने और पिलाई। डॉक्टर्स ओपिनियन में जब हमने फ्लो चार्ट की बात करी थी, वो विशियस साइकिल की बात करी थी, तो जो अगले दिन हम सवेरे उठ के सोचते थे कि भैया कल से नहीं पीऊंगा, मैंने क्यों पी, मैंने ये सब क्यों किया, वो गिल्ट ही मेरे को ज्यादा पिलाता है। वो ओवर थिंकिंग, गिल्ट शेम रिमोर्स, शर्मिंदगी ही पिलाती है। वही सेम बात यहाँ पर हमें
बता रहा है कि भैया वो डबल लाइफ जीने के चक्कर में और ज्यादा पीता है, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, वो डबल स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, दिखाना कुछ चाहता है, एक्चुअली वो किसी को दिखता नहीं है, और उसकी शर्मिंदगी ही फिर उसको पिलाती है। जो हम अल्कोहलिक्स है ना, हम दुनिया के सबसे बड़े कॉन मैन हैं, कॉन आर्टिस्ट होते हैं ना, छलिया, लूट खसोट करने वाले, वो जो होते कुछ हैं और मेकअप कुछ और लगाते हैं कभी, वो जो बहुत सारे कॉन आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग रोल्स अदा करते हैं। और बहुत सारे कॉन मैन ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग रोल अदा करते करते लोगों को लूटते हैं। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी चोरियां करते हुए, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके वो अलग अलग उन्होंने मेकअप्स किए, लेडी बने, कभी कुछ चोरी करने के लिए हर जगह घुसे, कैसे उन्होंने क्या किया, बहुत मूवीज हमने देखी हैं। हाँ, मैनिपुलेशन करना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, ये सब अल्कोहलिज्म के अंदर है, चाहे वो छोटे से छोटा मैनिपुलेशन क्यों ना हो। लेकिन अल्कोहलिज्म नहीं है अगर वो कॉनमैन नहीं है, वो चोरी नहीं कर रहा, वो मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, छोटी सी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करी हम लोगों ने, छोटी छोटी की हैं। रिजेंटमेंट्स का यूज किया, दूसरों को ब्लेम करना, आज तक। लेकिन अब ये चौथे पांचवे में रियलिटी से पता लगा कि भैया डबल लाइफ मैं जी रहा था, मैं तो हमेशा ब्लेम करके चल रहा था सामने वाले को, और अपने आप को मैं बहुत अच्छी पोजीशन में डाल देता था, अपने आप को मैं एक हीरोइक पर्सनालिटी में दिखा देता था। Psychologists are inclined to agree with us. We have spent thousands of dollars for examinations. We know but few instances where we have given these doctors a fair break. हमने इन डॉक्टर्स की सुनी, समझी, वहां पर जा करके पैसे दे करके, क्या हमने इनकी सुनी समझी? क्या इनको सच्चाई तक नहीं बताई हमने? यहाँ आज चौथे पांचवे में हम अपनी पूरी सच्चाई फ्री में बात कर रहे हैं, फ्री में हमारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन वहां पैसे दे करके भी झूठ बोल करके आ रहे थे हम लोग। वी हैव सेल्डम टोल्ड देम द होल ट्रुथ नॉर हैव वी फॉलोड देयर एडवाइस। ना तो सच्चाई उनको बताई, और ना ही उनकी कोई एडवाइस, उनकी सलाह, उनके सजेशंस सुने। Unwilling to be honest with these sympathetic men, we were honest with no one else. ना ऑनेस्टी के लिए ना ऑनेस्टी के लिए कुछ किया, और ना मन था कुछ ऑनेस्ट होने का इनके साथ ना। स्मॉल वंडर many in the medical profession have a low opinion of alcoholics and their chance for recovery। बिल्कुल, डॉक्टर्स हमसे नाराज हैं, डॉक्टर्स हमारे बारे में बहुत नीचा सोचते हैं। यही रीजन था कि जब ये किताब लिखी गई थी तब हर कोई हंस रहा था। इवन की डॉक्टर्स ओपिनियन में आज जो नाम आप देखते हैं, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, उन्होंने पहली एडिशन में अपना नाम देने से मना कर दिया था, क्योंकि सब लोग इनकी जो है हंसी मखौल, इनका मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि शराबी झूठ बहुत बोलते हैं, पैसे अपने देते हैं, इलाज भी करवाते हैं, और उसके बाद भी झूठ बोलते हैं, फिर पी लेते हैं। और ज्यादातर शराबी हॉस्पिटल में जा करके पैसे ही नहीं देते थे, भाग आते थे वहां से। तो हर कोई इनसे नाराज था। ये डबल लाइफ का, दोस्तों, घर में ही परेशानियां नहीं थी, प्रोफेशनल फील्ड्स में, अल्कोहलिज्म में जो लोग काम कर रहे थे, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, वो भी शराबियों से दूर रहना चाहते थे। और ये कहते थे कि भैया इनका कुछ नहीं हो सकता, गॉन केस हैं ये लोग। वी मस्ट, फिर से मस्ट आ गया दोस्तों, सजेशंस नहीं, अब डायरेक्शंस की बात है। वी मस्ट बी एंटायरली ऑनेस्ट विद somebody if we expect to live long or happily in this world। दोस्तों, शराब से दूर रहना अलग बात है, शराब से दूर रहते हुए एक लंबा अच्छा क्वांटिटी के साथ, और हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, दैट मीन्स क्वालिटी के साथ। तो अब मुझे क्यू एंड क्यू एश्योरेंस चाहिए। अब मुझे अपने जीवन में क्वांटिटी मतलब जिंदगी लंबी भी चाहिए, और लंबी के साथ मुझे बढ़िया जीवन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 100 साल भी जीऊं और
उसी उन्हीं सब इरिटेशंस में, उन्हीं सब अल्कोहलिज्म के साथ जीऊं, चाहे शराब पीऊं ना पीऊं, वही सब करता रहूं जो मैं पहले कर रहा था? नहीं, मुझे एक RID फैक्टर से दूर, अल्कोहलिज्म के ट्रेट से दूर एक हैप्पी, जॉयफुल और फ्री जीवन चाहिए। और वो अगर मुझे चाहिए तो मुझे कंप्लीट ऑनेस्टी, विगरस एक्शन के साथ रिगरस ऑनेस्टी चाहिए मुझे। एंटायरली ऑनेस्ट, रिगरसली ऑनेस्ट, ये मुझे चाहिए अगर मुझे हैप्पी जॉयस फ्री रहना है। तो राइटली एंड नेचुरली we think well before we choose the person or persons with whom to take this intimate and confidential step. अब दोस्तों, यहां तक इस किताब ने हमें सारा कुछ बता दिया कि ये स्टेप करना क्यों जरूरी है, और इसने कोई भी चीज नहीं छोड़ी। मेरा जो डबल लाइफ को जीना, मेरा जो मैनिपुलेशन करना, मेरा जो एक स्टेज पे दिखाना कुछ और मैं अंदर से होना कुछ, इसके लिए मुझे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना मैं फिर से अपने आप को ही कुछ और दिखा दूंगा। मेरी सच्चाई मुझे वो सामने वाला व्यक्ति दिखाएगा, अगर मुझे ढंग से नहीं दिख रही है तो। अपना पार्ट मैं हमेशा कम कर देता हूं। आई कांट जज माई सेल्फ, सेल्फ डायग्नोसिस वर्ड मेरे लिए नहीं है। आई हैव टू गेट रिड ऑफ माई सीक्रेट्स, उनके लिए सिर्फ ईश्वर और सिर्फ मैं अकेला काम नहीं कर सकता। मुझे अपने सीक्रेट से दूर होना है, और वो सीक्रेट से दूर होने के बाद मुझे एग्जैक्ट नेचर ऑफ मेरा डिफेक्ट्स, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी कमियां, मेरी इंस्टिंक्ट्स की हिलावट और मेरे डिफेक्ट्स की एग्जैक्ट नेचर, इनकी वर्किंग, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, उसके लिए मुझे एक सामने वाला व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, जो निष्पक्ष होते हुए, सब्जेक्टिव ना होते हुए ऑब्जेक्टिवली मेरी सारी चीजें देखेगा, जिसको कोई फर्क नहीं है मेरी सारी गतिविधियों से, मेरे जीवन से, मेरी रिश्तेदारियों से। वो एक अलग थर्ड एंगल, एक ईगल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देगा, ऑब्जेक्टिव व्यू मुझे देगा, ऊपर से, ऊपरी तौर से देगा, आसमान से व्यू देगा। फिर जो है मुझे वो सच्चाइयां दिखा पाएगा, जो कि मैं कई बार सच्चाइयां जानते, मानते, समझते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाता अपने जीवन में। जब उससे मेरी बातचीत होगी तब मेरे अंदर वो चेंज आएगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है दोस्तों, तो वो जरूरी है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, रिगरस ऑनेस्टी, एंटायर ऑनेस्टी। अब बंदा कौन सा चूज करना है हमने, वो देखना है हमने। राइटली, we think well before we choose the person or persons with whom to take this intimate and confidential step. अब जो बंदे की बात है ना दोस्तों, कि कौन सा बंदा होना चाहिए, उसके लिए मैं एक बात और बता दूं कि बिग बुक में जो भी कुछ लिखा है, उस समय जब ये किताब लिखी गई थी तब सिर्फ 37 या 40 मेंबर्स थे। जब ये किताब लिखनी शुरू हुई थी, तो तब स्पॉन्सर का कॉन्सेप्ट उतना था नहीं। तब बिल डब्ल्यू साहब भी बाहरी हेल्प बहुत लेते थे, फादर सैमुअल शूमाकर, फादर डाउलिंग, एक फादर और थे जिनकी हेल्प लिया करते थे वो। बेसिकली इन दोनों की तो सबसे ज्यादा हेल्प लेते थे वो, सैमुअल शूमाकर और फादर डाउलिंग की। तो ये जो मेंबर्स की कमी होना उस समय के लिए बड़ी दिक्कत वाली चीज थी। इसीलिए यहां पर बिग बुक में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स को थोड़ी सी कम तवज्जो दी गई है, फॉर डूइंग फिफ्थ स्टेप, पांचवें कदम के लिए AA की बातें थोड़ी सी कम करी गई हैं यहाँ पर। लेकिन आज क्या सिनेरियो ये नहीं है। आज हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स को चुने, वो थोड़ा सा ज्यादा अपर हैंड रहता है, क्योंकि वो भी अल्कोहलिक हैं मेरी ही तरह। उन्होंने भी ये 12 कदमों का प्रोग्राम
किया है और वो डेली उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, वो लोग जो अच्छे से, क्योंकि उनके अंदर भी वही दिमाग वही मशीनरी फिट है जो मशीनरी मेरे अंदर फिट है, तो वो कैसे सोचते थे, सेम इंस्टेंसेस उनके भी निकल के आ सकते हैं जो मेरे थे। हमारी सबका सोचने का तरीका सेम है दोस्तों। तो मुझे मेरी सच्चाई को रियलाइज बहुत अच्छे तरीके से अपने इंस्टेंसेस, अपने एग्जांपल्स दे करके भी करा सकते हैं। और चौथा सबसे जरूरी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई गुरु चेला नहीं है, तो मेरी ईगो भी हर्ट नहीं होती। ओनली एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, वो भी वो अपना बताता है। मेरे बारे में वो बहुत ज्यादा जो है हुकूमत नहीं चाहता। तो ये चीजें ध्यान में जरूर रखें। और जो बिग बुक कह रही है, और उसके बाद अगर बंदा चुनने के लिए आपको आदरणीय व्यक्ति जो सामने वाला चुनना है, उसके लिए 12 इन 12 में जो पांचवा कदम कह रहा है, वो 2-3 पेजेस हैं, वो भी जरूर पढ़िए। और यहाँ जो हम वो तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ओल्ड टाइमर्स ने ये चीज बताने की कोशिश करी। क्योंकि उस समय बिग बुक के पास, उस समय मेंबर्स के पास हेल्प थी ही नहीं, तो वो कैसे लिखते उस बारे में। Those of us belonging to a religious denomination which requires confession must, suppose, will want to go to the properly appointed authority whose duty it is to receive it. अगर चर्च जाना चाहता हूँ तो फादर को सुना सकता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां भी जाना चाहता हूँ मैं, कोई भी रिलीजियन से रिलेटेड जो गुरु है, जो रिलीजियन के प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, जो भी वहाँ के डेडिकेटेड हैं अलग अलग धर्मों के, मैं वहां जा करके उनसे भी कर सकता हूँ। दो वी हैव नो रिलीजियस कनेक्शन, मुझे रिलीजियन पसंद है या नहीं है अभी वो मैटर है ही नहीं, मुझे अपने आप को हाउस क्लीनिंग करनी है। वी मे स्टिल डू वेल टू टॉक विद समवन ऑर्डेन्ड बाय एन एस्टेब्लिश्ड रिलीजन। मुझे हो सकता है वो रिलीजन में विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी मैं हेल्प ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है, मुझे खाली करना है, मुझे हाउस क्लीनिंग करनी है। वी ऑफन फाइंड सच अ पर्सन क्विक टू सी एंड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं तो आगे निकला होगा, धर्म में और आध्यात्म में वो आगे निकला होगा, तो वो मेरी चीजों को समझेगा। ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एनकाउंटर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड अल्कोहलिक्स। यही ड्रॉबैक है दोस्तों, इस वजह से हमें अल्कोहलिक को चुनना थोड़ा सा बेटर रहता है, जरूरी नहीं है। एक और बात इसी पैराग्राफ में क्लियर हुई है, जब इसने बोला वी चूज द पर्सन और पर्सन्स, इसका मतलब है किताब ये कहना चाह रही है कि हम ये रूट लेने के लिए सिर्फ एक पर्सन को नहीं चुन सकते, हम दो, तीन को भी चुन सकते हैं। इंटीमेट चीजों को, कॉन्फिडेंशियल चीजों को बताने के लिए सिर्फ एक ही, हालांकि मैंने सिर्फ एक के साथ ही किया था और मुझे तसल्ली भी पड़ी थी, लेकिन किताब ऑप्शन दे रही है। तो अल्कोहलिक्स को बहुत से लोग नहीं समझते, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आगे बढ़ना। इफ वी कैनॉट और वुड रादर नॉट डू दिस, वी सर्च आर एक्वेंटेंस। अब अगर मुझे रिलीजन के बंदे को नहीं पकड़ना, वी सर्च आर एक्वेंटेंस, कोई जानकार, फॉर अ क्लोज माउथड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, कोई दोस्त है जो कि बात पेट में रख सकता है, तो मैं उसको पकड़ूं। अब वो कौन हो सकता है जी? पहला इन्होंने रिलीजन की हेल्प ली, अब ये साइंस की हेल्प लेंगे। परहैप्स आर डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट विल बी द पर्सन। इट मे बी वन ऑफ आवर ओन फैमिली, cannot disclose anything to our wives or our parents which will hurt them and make them unhappy। तो दोस्तों, पहला रिलीजन, दूसरा अब मेडिसिन से साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, ठीक है। अब तीसरी बात किस पे आ गया जी? वो अपने किसी फैमिली मेंबर पे आ गया, कोई दोस्त यार पे आ गया। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, लेकिन अपनी बीवी, अपने पेरेंट्स, कृपया करके मत करना, उनकी जिंदगी मत खराब करना अपनी जिंदगी को बनाने के चक्कर में। वी हैव नो राइट टू सेव आवर ओन स्किन एट अनदर पर्सन्स एक्सपेंस। उनकी जान की कीमत से अपनी जान नहीं बनाऊंगा।
पूरी जिंदगी उनके साथ कुछ चीजें छप जाएंगी जो वो भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू मी, दे आर रिलेटेड टू मी। मुझे कोई भी बंदा ऐसा चुनना है जो मेरे बारे में ऑब्जेक्टिवली सोचे, मेरे साथ कनेक्टेड थोड़ा बहुत हो। उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ और क्यों सोचता हूँ। यहां पर फिर से वही अल्कोहलिक जो है जीत जाता है इस रेस को। क्यों? क्योंकि वो मेरे को जज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद भी वैसा ही है। जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है वो प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, तो उसको हंसी आएगी कि हाँ मुझे अपने जैसा एक और भाई मिल गया, लेकिन वो मुझे जज नहीं करेगा। और अगर वो मुझे जज कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी उसी एक्टिव अल्कोहलिज्म में ही है। वो अपने आप को देख ही नहीं रहा कि क्या मैं ऐसा हूँ। वो उसके अंदर भी वही सेम ट्रेट्स हैं जो सामने वाले के अंदर है, चाहे उसको 40 साल ही क्यों ना हो गए वो शराब से दूर। Such parts of the story we tell to someone who will understand yet be unaffected। मैं सुना भी रहा हूं अपने जीवन की सारी कहानी, सारी रिजेंटमेंट, सारे फियर्स और सारा जो जो मैंने हार्म्स डन, जो गलत किया है मैंने, लेकिन उसको फर्क भी नहीं कुछ पड़ रहा। मैं सुना रहा हूं और क्या कह रहा है सामने वाला बंदा मुझे? हाँ, ऐसा होता है, हम करते हैं, वी डू लाइक दैट ओनली। मुझे मौका मिला सुनने का और मैं सुन रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं? कुछ गलत नहीं किया आपने। और मैं दिल से कह रहा हूं, सिर्फ उसको कंसोल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वर्किंग वो मशीनरी मैंने फील करी, और मैं थैंक गॉड कह रहा हूं कि भैया कुछ चीजों पर ये एक्शन ले चुका है। कुछ चीजों पर मैंने, दिमाग में तो मेरे भी यही सब आया था, मैंने एक्शन नहीं लिया था, बच गया मैं। द रूल इज वी मस्ट बी हार्ड ऑन आवर सेल्फ, बट ऑलवेज कंसिडरेट ऑफ अदर्स। तो ये कदम जब लेना है, जब किसी सामने वाले व्यक्ति को चुनना है, तो अपने ऊपर हार्ड रहना है और दूसरों की समझनी है। कि कहीं बीवी को जाके भाई तेरे साथ ईमानदारी से मैंने सब कुछ करना है, नहीं करना। उसके लिए जिसको फर्क ना पड़े किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है। हाँ, अपने घर वालों से अगर करना है तो 9वां कदम आएगा ना। किताब बताएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, वहां पर भी क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो भी किताब बताएगी। Notwithstanding the great necessity for discussing ourselves with someone, it may be one is so situated that there is no suitable person available। अब रिलीजन हो, साइंस हो, मेडिसिन हो, मेरी सोसाइटी में कोई दोस्त यार हो, मेरी फैमिली में कोई ऐसा हो जो मेरे से अनअफेक्टेड भी रहे और मैं सुना भी सकूं, ये चारों पांचों फील्ड्स में मुझे कोई भी नहीं मिल रहा। If that is so, this step may be postponed। Wait करो जी। However, if we hold ourselves in complete readiness to go through with it at the first opportunity, बहाना नहीं बनाऊंगा वेट करने का। पोस्टपोन क्यों कर रहा हूं? तैयार हूं, पूरा पूरा रेडी हूं, पूरा पूरा विलिंग हूं, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा बंदा मिलेगा, जैसे ही पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कर डालूंगा। वी से दिस बिकॉज वी आर वेरी एंजियस दैट वी टॉक टू द राइट पर्सन। किताब कह रही है कि भैया एंजाइटी हो रही है हमें, बहुत बड़ा विषय है कि आप सही पर्सन ही चुने, राइट पर्सन ही चुने। अगर आप सही पर्सन को नहीं चुनेंगे तो उससे बढ़िया है अभी रुक जाओ, लेकिन गलत बस पर्सन मत चुन लेना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी एबल टू कीप अ कॉन्फिडेंस। सामने वाला व्यक्ति में हम अपना कॉन्फिडेंस रख पाए, हम उसको राज कहते हैं ना, वो मेरा हमराज है ये, वो हमराज बना पाए उसको। पहली चीज कि वो पेट में बात पचाने वाला हो। ये क्वालिटीज हैं जी सामने वाले बंदे में जो आपको ढूंढनी है। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर पूरा पूरा हमराज, वो हम नवा बनने का मेरे तैयार है ये बंदा, वो नहीं है। दूसरा, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है जो मैं करने चाह रहा हूं? क्योंकि हर एक को तो नहीं पता ना ये सब। क्या वो अप्रूव कर देगा मुझे ये सब, या फिर मेरे को जज करेगा वो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? दैट ही विल नॉट ट्राई टू चेंज आवर प्लान। अरे तू कर ही क्यों रहा है? तू पागल है क्या? कुछ तेरे दिमाग में ना फितूर चढ़ गया है, वहम हो गए तेरे को? छोड़ दे, ये सब मत कर। वो मेरे को ही डेविएट ना कर दे प्रोग्राम से, ऐसा तो नहीं है। बट वी मस्ट नॉट यूज दिस एज अ मेयर एक्सक्यूज टू पोस्टपोन। ढूंढते रहना है मुझे, प्रे करते रहना है, भगवान जी दिलाओ कोई, करो, और मेरे को भी एक्शन में रहना है। मेरे को बार बार लगातार ढूंढना है।
When we decide who is to hear our story, we waste no time. जैसे ही पता लग गया है, मिल गया है, सारी चीजें देख ली हैं, we waste no time. We have a written inventory and we are prepared for a long talk. अब हम शुरू कर देते हैं जी, बैठ करके. वी एक्सप्लेन टू आवर पार्टनर व्हाट वी आर अबाउट टू डू एंड व्हाई वी हैव टू डू इट. मैं एक अल्कोहलिक हूँ. मैं अगर ये सब नहीं करूंगा, अपने आप को खाली नहीं करूंगा, तो मर जाऊंगा. मुझे ये सब एक्यूट ऑनेस्टी के साथ, रिगरस ऑनेस्टी के साथ मुझे ये सब करना है. सामने वाले को ये पता होना चाहिए. ही शुड रियलाइज दैट वी आर एंगेज्ड अपॉन अ लाइफ एंड डेथ. एंड ये जो मामला है, ये बहुत संगीन मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है. तो यार थोड़ा सा ना ढंग से सुनियो, और इस इन सब चीजों को बहुत ही सीरियसली लियो प्लीज. मोस्ट पीपल अप्रोच्ड इन दिस वे विल बी ग्लैड टू हेल्प. जैसे ही बहुत से लोग मिलेंगे, तो उनकी मंशा भी हमारे प्रति बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनका काम उनका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा जब हमारे लिए ना, यार बहुत अच्छी चीज कर रहा है, ठीक है ठीक है. दे विल बी ऑनर्ड बाय आर कॉन्फिडेंस, और वो हमारे कॉन्फिडेंस की दाद देंगे, दाद. तो दोस्तों, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है. आज यहीं तक करते हैं इसको. और नेक्स्ट टाइम से ये पांचवे पांचवे कदम के ही हैं. दो दो पैराग्राफ्स हैं, तो आज ये कंप्लीट हो नहीं पाएंगे. इसको नेक्स्ट टाइम ही करते हैं. आज के लिए थैंक यू. थैंक यू.